तो आज तो बहुत ही देर से जा रहा है मेरा व्लॉग, तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल भी नाराज़ नहीं होइएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसे रीज़न्स बन जाते हैं जिसके वजह से हम लोग ना चाहते हुए भी हम लोगों का लेट हो जाता है। तो सभी से मैं बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ नाराज़ ना हो। तो चलिए, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने डेली लाइफ में, अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। सो फ्रेंड, दिन है सोमवार का और हमारे 30 डेज़ हार्ड वेट लॉस चैलेंज का दिन है 12वां। 11 दिन बीत चुके हैं, 12वां दिन भी देखते हैं कैसा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस ब्लॉग को भी धनिया पानी के साथ। तो जैसे कि प्रतिदिन हमारा धनिया पानी होता है, तो वैसे ही सुबह में उठते के साथ मैं ले ली थी धनिया पानी, और उसके बाद फिर बहुत सारे काम थे तो उन सारे काम को की हूँ। सारा काम काज हो गया है। तो लास्ट क्लीनिंग बची हुई थी, वो थी पूजा स्थान की क्लीनिंग करना। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं पेपर वगैरह ले ली हूँ। पेपर ही मैं बिछाती हूँ, कलरफुल पेपर। तो इन सभी को पहले वाले को हटा करके फिर उसके बाद फिर यहाँ पर कर ली हूँ अच्छे से क्लीन। और अब देख सकते हैं कि माता रानी का स्थान जो है अच्छे से क्लीन हो गया है, साफ़ सुथरा सब कुछ हो गया है। क्योंकि आप चाहे जितना भी साफ़ कर लीजिए, ये माता रानी का स्थान अच्छे से साफ़ नहीं होता है ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए, यहाँ पर सब कुछ क्लीन हो गया है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। आज ना मुझे बहुत ही ज़्यादा लेट हो रहा था काम करने को लेके। मतलब पता नहीं क्यों, काम तो उतना ही था, बच्चों का जैसे क्लासेस होते हैं ऑनलाइन, सारी चीज़ें उसी तरीके से हो रही थी, लेकिन फिर भी बहुत ही ज़्यादा देर हो गई थी। तो मैं कुछ भी नहीं खाई, बस 2 बिस्किट ले ली और मतलब टाइम ही नहीं लग पा रहा था कि मतलब खाने का। तो यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए जल्दी जल्दी। तो क्या बनाऊँ समझ में नहीं आ रहा था, और सब्जियां कट करने में टाइम लग जाती। तो मैं क्या की ना कि यहाँ पर फटाफट दाल चावल बन गया था। उसके बाद फिर यहाँ पर मैं बना रही थी आलू पोस्तू। आलू पोस्तू मतलब बनाने का एक रीज़न भी था, क्योंकि अभी हमारी सासू माँ, दीदी लोग सबको ही आएंगी, और हमारी सासू माँ को आलू पोस्तू बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और साथ ही साग वगैरह भी था, पत्ता गोभी की सब्जी भी थी, रखी हुई थी। तो वही सब कुछ था। और बच्चों के लिए सुबह में मैं बना देती हूँ उन सभी का फेवरेट सत्तू का पराठा होता है, तो वही बना हुआ था। लेकिन मेरा खाने का मन नहीं था, क्योंकि मैं जान रही थी अभी 1-2 दिन मेरा खाना पीना अच्छे से नहीं होगा। क्योंकि क्या होता है ना, जब घर में फैमिली आ जाती है ना, तो मतलब नहीं हो पाता है। इस चीज़ को मैं समझती हूँ। आप चाह करके भी ना नहीं कर पाते हो। जैसे टाइमिंग की जो होती है ना, एक्सरसाइज करना, टाइम पर खाना, ये सब सारी चीज़ें नहीं हो सकती है। क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से करते हैं बिलोंग, और हमारा थोड़ा सा सोचने का तरीका अलग ही होता है कि नहीं, चलो भाई, कोई भी आए हुए हैं तो सबसे ज़्यादा हमारा होता है कि उन्हें सबसे ज़्यादा टाइम देना है। तो इसी चक्कर में क्या होता है कि हमारा जो डेली रूटीन होता है वो थोड़ा सा तो इधर उधर हो ही जाता है। तो बस कुछ खा भी नहीं पाई, थोड़ा सा बिस्किट और किशमिश खजूर जो कि मेरा रोज़ का रहता है, उन सभी को खाने के बाद मैं लगे हाथ फटाफट खाना बनाने लगी। क्योंकि अगर आ जाते हैं सासू माँ लोग, खाने के टाइम पे ही वो लोग आने वाले थे, और वो लोग आ जाते हैं और खाना नहीं बना हुआ रहता, या फिर आ जाते हैं और फिर खाना बनाते रहो, तो अच्छा भी नहीं लगता है। मुझे लगता है खाना पीना सब कुछ बन जाएगा तो आराम से बैठ करके बातें वगैरह भी करते रहेंगे। तो इसीलिए मैं सोची चलो, अब देर हो ही गया तो नाश्ता मैं की नहीं, बस वही सब थोड़ा बहुत 2 बिस्किट खा करके और खजूर किशमिश खा करके मैं लगे हाथ खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पर चावल तो बन गया था और मैं जा रही थी दाल को छौंकने के लिए। दूसरे साइड में मेरा आलू पोस्तू भी चढ़ा हुआ था। तो आप लोग को जैसे बोलते हैं ना, बहुत हमारी फ्रेंड बोलती हैं, एक और कमेंट आया था कि आप ना खाना बनाने का जो प्रोसेस होता है प्लीज़ एक एक करके दिखाया करें। तो जी, मैं भी चाहती हूँ उसी तरीके से दिखाने के लिए, लेकिन जैसे ही मैं रेसिपी वाली व्लॉग्स डालती हूँ ना, तो फिर उस पर आप सभी के ना रिएक्शन अच्छे नहीं आते हैं। तो इसीलिए मैं फिर उतना नहीं दिखाती हूँ। जो मेरा चैनल है वेट लॉस से रिलेटेड है, जो सब आप सभी को बहुत पसंद आता है, तो उन सभी को ही मैं दिखाना पसंद करती हूँ। तो चलिए, सिंपल तरीके से मैंने दाल छौंक लिया है। और हमारे में ना बिहार साइड के लोगों में सबसे ज़्यादा लोग ऐसे ही लहसुन, जीरा और सूखी मिर्ची से ही दाल छौंकते हैं। तो मैं भी बस उसी तरीके से दाल छौंक ली हूँ। और दूसरे साइड में यहाँ पर देख सकते हैं मेरा आलू पोस्तू का जो आलू था वो भी अच्छे से फ्राई हो गया है।
तो इसमें तो सबसे पहले सरसों का तेल ही डाली थी, उसके बाद पंचफोरन डाल करके आलू डाल दी थी, उसके बाद फिर अभी मैं टमाटर डाल दी हूँ और फिर इसमें नमक डाल देंगे और उसके बाद फिर मिर्ची कलर के लिए भी और तीखापन के लिए भी समझ जाइए, इन सभी को डाल करके और बस ढक देंगे। कुछ भी नहीं करना होता। आलू पोस्तू ना सबसे ईजी होता है बनाने के लिए। बस सिर्फ पोस्तू आपको सिलवट्टे पर पीस लेना है या फिर मिक्सर ग्राइंडर में, जिसमें भी आप पीसना चाहते हैं पीस लीजिए और फिर आपका आलू पोस्तू बनकर हो गया है तैयार। सो फ्रेंड, आज दिन है सोमवार का और अभी हमारी आने वाली है सासू माँ, जिनकी वजह से इतना जल्दी जल्दी काम करना पड़ा। हालांकि उनकी डिमांड पूरी नहीं हो पाई। हमारी ननद का डिमांड था कि उन्हें चिकन खाना था, लेकिन चिकन वाला दुकान ही बंद था। और सासू माँ का जो डिमांड था आलू पोस्तू दाल चावल वो सब बन गया है। और यहाँ पर कल रात में मैं जो दही जमा रही थी, देख सकते हैं किस तरीके का देखिए, ये है बिना चीनी वाली दही। चीनी वाली दही बिल्कुल थिक से जमी है, देख सकते हैं बिल्कुल ये है। और यहाँ पर है मेरी चीनी वाली दही, देखिए ये भी बिल्कुल अच्छे से जम गई है और मेरे ख्याल से ना बहुत ज़्यादा मीठी हो गई है ये, तो एकदम ये हो गया। तो चलिए से मेन काम हो गया, क्योंकि ठंड के समय में दही जमाना बहुत बड़ा टास्क होता है। कभी कभी तो जमता ही नहीं अच्छे से, लेकिन हालांकि मैं जब भी जमाती हूँ जम जाता है। अभी तक तो माता रानी के दया से कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन फिर भी डर लगते रहता है कि पता नहीं जमेगा या नहीं जमेगा। तो चलिए इन सभी को फिर से रख देते हैं फ्रीज में कि और अच्छे से सेट हो जाए, क्योंकि आज तो खा नहीं सकते, कल है मकर संक्रांति तो कल ही खाना है। तो चलिए डाल देते हैं और उसके बाद फिर वेट करते हैं। और अभी तक ना मैं कुछ भी नाश्ता नहीं कर पाई हूँ। सुबह से बस 2 बिस्किट ही खा पाई थी और मेरा सर में उसी की वजह से बहुत हो रहा है तेज पेन। लेकिन अब वो लोग आएंगे तभी खाना खाएंगे, तो उनका वेट करते हैं। तब तक थोड़ा बहुत और काम काज है उन सभी को कर लेते हैं। सो फ्रेंड, हमारी एक फ्रेंड ने कहा है दही कैसे जमाते हैं बताइएगा। तो जी बिल्कुल नेक्स्ट बार मैं जब भी जमाऊंगी ना आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर सारे लोग आ गए हैं और सभी को मैं दे दी हूँ खाना, और मैं भी साथ में ले ली थी क्योंकि आज हस्बैंड जी बाहर से ही खाना खा कर आते, तो फिर उनका वेट करके तो कोई फ़ायदा नहीं था। और आप सभी को मैं दिखा ही नहीं पाई कि मैं क्या खा रही थी। खैर कोई नहीं, रेगुलर तो दिखाती ही हूँ। तो चलिए खाते होते हैं, उसके बाद फिर शाम में मिलते हैं। मम्मी क्या है? है दूध पिट्ठा। दूध पिट्ठा किसके किसके घर में बनता है ये? गुड़ पिट्ठी दूध नहीं, गुड़ पिट्ठी। वाइट मिठाई है, वाइट मिठाई, वाइट मिठाई, रसगुल्ला खाना है। मिठाई बेटा हमको नहीं अच्छा लगता। देखो खुशबू सुनो, खुशबू मस्ती खुशबू है ना। चलो सो फ्रेंड, अभी शाम का टाइम हो चुका है और यहाँ पर बन गया है गुड़ पिट्ठा। गुड़ पिट्ठा मुझे तो बनाने नहीं आती है, तो हमारी ननद जी आई हुई है तो वो बना दी है। और इधर मैं बना रही हूँ खाना। रोटी मेरा बन चुका है, अभी बन रहा है पत्ता गोभी और आलू की भुजिया, और ये सब सारा कुछ बन जाएगा उसके बाद फिर बनेगा लड्डू। तो आज तो भाई 7:30 बज गया है और मेरा खाना हुआ नहीं। तो जब घर में कोई आ जाता है तो ऐसे ही होता है। तो शायद आज और कल टाइम पर खाना ना हो पाए, क्योंकि कल है मकर संक्रांति, जिसकी वजह से। तो आप लोग क्या क्या बनाते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। भाई हम लोग तो यही सब बनता है। तो चलिए बनाते हैं, जब लड्डू बनाएंगे ना तब दिखाएंगे, क्योंकि लड्डू ना मेरे हस्बैंड जी बनाते हैं और बहुत अच्छे से बनाते हैं वो। सो फ्रेंड, आज का दिन तो मेरा बहुत ही बिजी सा गया, मतलब मैं क्या बोलूँ। और खाना खाने के बाद ना मैं मतलब पता नहीं अपने आप में ना अच्छा फील नहीं कर रही थी, तो थोड़ी देर के लिए मैं सो भी गई थी, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं मेरा सिंदूर कैसे कैसे हो गया है। तो थोड़ा सा आराम मिला। उसके बाद फिर रात में खाना पीना बनाने के बाद यहाँ पर हम लोग लग गए थे, तीनों लोग लग गए थे बनाने के लिए लड्डू। हालांकि हर साल तो चूल्हा जलाते हैं और साथ के साथ बनता है, लेकिन इस बार चूल्हा नहीं जला पाई थी मैं, तो इसीलिए मैं वहाँ से ना सब कुछ करके ला रही थी। और यहाँ पर ये दोनों भाई बहन मिल करके लड्डू जल्दी जल्दी बना दे रहे हैं, क्योंकि वो पाग जो बोलते हैं, हम लोग तो गुड़ का पाग ही बोलते हैं, वो जल्दी जल्दी बन जा रहा था। उसके बाद फिर ये लोग बैठे बैठे यहाँ पर लड्डू बना दे रहे हैं। और मेरे हस्बैंड जी ना
इन सभी चीज़ों का ना लड्डू बहुत ही अच्छे से बनाते हैं। तो मुरही का लड्डू बन गया था, यानी मुरमुरे के लड्डू बन गए थे। यहाँ पर वाइट तिल और साथ ही मूंगफली की लड्डू बन रही थी। उसके बाद फिर चूड़ा वाली भी बनेगी। और इस बार हम लोग ना क्या बोलते हैं, हम लोग तो गुड़ चट्टा बोलते हैं, वो सब नहीं बना पाई थी क्योंकि मेरा मन भी नहीं हो रहा था और टाइम भी काफ़ी हो गया था, जिसके वजह से फ्रेंड अभी टाइम हो चुका है, रात के बज गए हैं 10:30 और मेरे हस्बैंड जी अपना पेट छुपा चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग पी रहे हैं गर्म पानी, पियेंगे और थोड़ी देर बाद फिर सोएंगे। तो चलिए आज का ये छोटा सा व्लॉग यहीं तक रहने देते हैं। कल फिर मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। अभी के लिए यहीं तक, बाय बाय।